श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय। यह प्रसिंग अतिशय अभिरामा, प्रगट श्री गोलोक ललामा, श्री दामा राधा रिस कीनो, दोन कठिन शाप दो दीनो। यह प्रसंग अत्यंत सुंदर है और यह सुंदर गोलोक धाम में घटित हुआ था। एक बार श्री धामा और श्री राधा जी ने क्रोध किया और दोनों ने एक दूसरे को कठिन शाप दे दिया। जासो राधा ब्रज बिचाई, श्री वृषभानु भूप कर जाई, कृष्ण निज अंगन जायो, निज बामंगन उन प्रगटायो। इसी शाप के कारण श्री राधा जी ने ब्रज में श्री वृषभानु जी के घर में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को अनादि काल में अपने बाएं अंग से प्रकट किया। राधा कृष्ण अभिन्न स्वरूपा, लीला निध धारे द्वे रूपा, श्री राधा गोलोक निवासिनी, बनी आई सोई ब्रजवासिनी। श्री राधा और श्री कृष्ण कभी भी अलग न होने वाले एक ही स्वरूप है, फिर भी उन्होंने लीला करने के लिए दो अलग अलग रूप धारण किए हैं। श्री राधा जी तो नित्य गोलोक धाम की निवासिनी है, किंतु वही लीला के लिए ब्रज के वास करने वाली बनी है। मूल प्रकृति ईश्वरी ललामा, अयोनिजा प्रगटिय विरामा, आदो कृष्ण तेजुन पायो, एक तत्व दे रूप बनायो। वही मूल प्रकृति है, वही ईश्वरी है, वही परम सुंदरी गर्भ में वास न करके प्रकट हुई है। उन्होंने श्री कृष्ण का आधा अर्थात पूर्ण तेज प्राप्त किया है। उसी एक ब्रह्म तत्व ने दो रूप बनाए हैं। न्यूनाधिक को नहीं, एक तत्व दे रूप, एक सरिस दो तेज धरी, प्रकट परप अनूप। श्री राधा और श्री कृष्ण में कोई छोटा बड़ा नहीं है, वे एक ही तत्व होकर दो रूपों में प्रकट है। वे परम विलक्षण एक समान तेज धारण करके प्रकट हुए हैं। प्रथम ही कचली गोलोक सो, राधा प्रगटी आए, यासो को अस कहे, राधा ही श्याम बुलाए। फिर भी श्री गोलोक धाम से प्रथम ही चलकर श्री राधा जी प्रकट हुई है, इसलिए कुछ रसिक जन ऐसा कहते हैं कि राधा जी ने श्री कृष्ण को बुलाया है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्याम सदा राधा रुचि राखे, राधा श्याम रुचि अभिलाषे, कृष्ण प्राण सो निर्मित राधा, राधा प्राणन कृष्ण गाधा। श्री कृष्ण सदा ही राधा जी के इच्छा का ध्यान रखते हैं और श्री राधा जी सदा श्री श्याम सुंदर की इच्छा का ध्यान रखती है। श्री कृष्ण के प्राणों से ही श्री राधा जी का निर्माण हुआ है और श्री राधा जी के प्राणों से ही अगाध उस स्वरूप श्री कृष्ण का निर्माण हुआ है। कृष्ण अनुगमन उन करी आयो, प्रीति रीति सब भांति निभायो, जो गोलोक प्रतिज्ञा कीनो, गोकुल सोय निभावन चीनो। श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हुए आए और उन्होंने सब प्रकार से प्रीति के नियमों का निर्वाह किया। जो प्रतिज्ञा उन्होंने श्री गोलोक धाम में की थी, श्री गोकुल में उन्होंने उसी को पूर्ण किया। भय न कंस सो इन कछु पायो, रस बरसन सरसन ब्रज आयो, जाके भय उभय भय खावे, कंस भय न कहूँ कहती जितावे। उन्हें कंस से क्या भय था, वे तो मथुरा से ब्रज में रस की वर्षा करने और ब्रज को सरस बनाने आए थे। भला जिसके भय से भय को भी भय लगे, वह कंस के भय से डर कर नहीं कहीं क्यों जाएगा। रसाव देव राधा गुण गायो, बलि कछु कछु भेद बतायो, नारायण सोई विधि सुनायो, नाभि कमल जब उन प्रगटायो। सामवेद ने श्री राधा जी के गुणों का वर्णन किया है और इन पर बलि बलि जाते हुए कुछ थोड़ा सा इनका रहस्य बताया है। उसी को नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, जबकि उन्होंने अपनी नाभि के कमल में उन्हें प्रकट किया था। पुनि विधि सो सुनाई सिंह प्रसन्न आयो, उन सोए रस मोह श्रवणन बरसायो सन, देवन दुर्लभ वेदन गावे, तुम ही तो प्रकट करत सुख पावे। फिर ब्रह्मा जी ने उसी प्रसंग को शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा था और उन्होंने फिर उसी रस भरे प्रसंग को मुझे सुनाया था। इस देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है, उसी को मैं तुम्हारे लिए सुर पूर्वक प्रकट कर रहा हूँ। राधा रेफ विनाश कर, कोटि कोटि जन्म को पाप, गर्भ बास आकार हर, मृत्यु रोग संताप। श्री राधा का र अक्षर कोटि जन्मों के पापों को नाश करने वाला है और अ गर्भ का वास मिटाने वाला तथा मृत्यु रोग और दुखों को दूर करने वाला है। आयु हानि बिन सवानी, इस धकार गुणगान सहानी, भव बंधन हकार राधा नाम महान। इसका
ध अक्षर अकाल मृत्यु को हरने वाला है और असंसारिक माया के बंधनों को दूर करने वाला है। ऐसे श्री राधा नाम की महिमा है। श्रीयुत राधे संग हरि राधे श्याम ललाम, राधे नाम रकार बिनु पेई सोई राधे श्याम। श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण राधे श्याम ऐसा कहकर पुकारे जाते हैं। वही राधे नाम के र अक्षर के हट जाने मात्र से ही आधे श्याम रह जाते हैं। फिर यदि पूरा राधा को हटा दिया जाए तब तो वे आधे से भी बहुत कम रह जाएंगे। नंद परम आनंद मगन अंशुवन ने नढ़ार, सुनन चाहत पुनि पुनि प्रसन्नी या को रस विस्तार। यह सुन सुनकर नंद जी बड़े ही आनंद में डूबे हुए आनंद के आंसू बरसा रहे थे। वे बार बार इस रस का विस्तार सुनना चाहते थे। कहो नंद शिव सो सुनी जोई महामुनि बात, सोई सुनन पुनि पुनि गुणनन हमारो मन ललचाल। नंद जी ने पूछा कि महामुनि जो बात अपने शिव जी की से सुनी थी वही हम भी सुनने और उस पर मनन करने के लिए ललचा रहे हैं। शिव का हुई और कही सरस कथा अभिराम, सो प्रसंग मो सो कहो प्रियतम प्रिया ललाम। क्या शिव जी ने किसी और से भी इस रसमयी कथा को कहा था? यदि कहा होता परम सुंदर प्रिया प्रियतम कि उस कथा प्रसंग को भी मुझसे कहिए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। गर्ग कहो नंद तुम बड़ भागी, प्रियतम प्रिया चरण अनुरागी। सन तुम ही सरस रस कथा सुनाऊं, कहीं शिवा सौ 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 बताऊं। गर्ग जी ने कहा कि ये नंद जी की तुम बड़े सौभाग्यवान हो, तुम तो प्रिया प्रियतम के चरणों के प्रेमी हो। मैं तुम्हें अवश्य ही वह सरस कथा प्रसंग सुनाऊंगा जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। एक बार ईश्वर शिव शंकर पूर्ण सनातन सिद्ध रसिक वर, परम मुदित रासोत्सव गायो, अति रस भरो प्रसंग सुनायो। एक बार ईश्वर स्वरूप शिव जी को जो पूर्ण है, सदा से है, सिद्ध है और रसिक जनों में श्रेष्ठ है, उन्होंने परम प्रसन्न होकर प्रिया प्रियतम के रसोत्सव का वर्णन किया और अत्यंत रस से भरा प्रसंग गाया। वर्णन रास मंडलन कीनो, पार्वती अति से रसलीनो। राधा तत्व सुनन मन लाई, भुजति प्रसन्न शिव सकुचाई। उन्होंने रस मंडल का वर्णन किया। उस समय पार्वती जी को भी बड़ा ही आनंद आया, इसलिए श्री राधा तत्व सुनने के लिए वे बहुत ललचाई और उन्होंने अत्यंत सकुचते हुए शिव जी से पूछा। सुनन न चाहो राधा आख्याना, तुम सर्वज्ञ सुज्ञान निधाना। सनिया को अति दुर्लभ कही गायो, निगमहु अंतर नहीं पायो। उन्होंने कहा कि शिव जी तुम सर्वज्ञ एवं ज्ञान के भंडार हो, मैं तुमसे श्री राधा जी का प्रसंग सुनना चाहती हूँ। यद्यपि यह अत्यंत कठिन कहा गया है क्योंकि इसका अंत वेद शास्त्र भी नहीं पाते। कछु कछु सो नारद सुनी पाए, नारन करी कृपा बताए। तुम जानो सो सब रस नागर, ब्रह्म रसिक तुम हे रस सागर। इसे कुछ कुछ श्री नारद जी ने सुना है जिन्होंने श्री नारायण जी ने कृपा करके बताया था, किंतु हे रसपान करने में चतुर, तुम बड़े रसिक हो और रस के सागर भी हो, इसलिए तुम वह सब जानते हो। श्रुति निज शाखा कनव बीच, कछु कछु बेत बखान। सन सुनन चही मुनि व्यास जो, कियो सरस रस गान। वेद ने अपनी कनकव शाखा के बीच कुछ कुछ श्री राधा तत्व का वेद बताया है और श्री वेद व्यास जी ने भी उसका रसमय गान किया है। मैं यह सब प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। ये सब जो मम्मी ने पंच मशीन से मार के रखे ना, उखा मार दो, फाइल कर दो। तुम या को अब लो रहे, अपने ही छिपाए। याहू को मोसो कहो, कारण सब समुझाए। आप इसे अब तक मुझसे क्यों छिपा रहे हैं, इसका भी कारण मुझे समझा कर बताइए। आगम आख्यानन कहत, प्रकट कियो तुम नाही। परम कृपा करी सोई कहो, वा बिन कुलाई। स्टैंड मारे ना, स्टैंड, वे सब फाइल कर दो और जितने स्टैंड मारे तो उसका पंच कर दो, अगर पंच नहीं है तो फाइलिंग कर दो। और नहीं कोई ऑर्डर है हमने सब लगाए हैं, ये सब सेट बने हैं। हर मंथ की एक फाइल है, स्टार्ट टू एंड की डेट देख लो।
आगम तंत्र शास्त्र का वर्णन करते समय भी आपने इसे प्रकट नहीं किया था। अब मैं इसके सुनने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। अस्तु आप मुझ पर कृपा करके वह प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। शिवा बचन सुनि अति सुनुरागो, हे गंभीर कछु सोचन लामो। इष्ट देव का शीस नवाई, विनय करे उन्नति सकुचाई सन। पार्वती जी के वचनों को सुनकर शंकर जी के हृदय में बड़ा प्रेम पैदा हुआ और वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ सोचने लगे कि फिर उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अत्यंत संकोच के साथ उनसे विनय की। पुनि निहारी उनका सुन प्यारी, आगम आख्यान विस्तारी। कहो श्याम काहू नहीं कहियो, राधा तत्वधारी रहियो। फिर ध्यान भंग करके पार्वती जी की ओर देखकर कहा कि ये प्रिया जी के आगम प्रसंगों का वर्णन करते समय श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री राधा तत्व को किसी से प्रकट मत करना, इसे अपने हृदय में ही छिपा कर रखना। तुम स्वरूप मम लखी अनुरागा, प्रमतमयी ओम नायु संग मांगा। सती शिरोमणि आयसु पाई, तुम्हें कहो सब तत्व बुझाई। किंतु तो हमारा ही दूसरा स्वरूप हो और तुम्हारे हृदय में इस प्रसंग को सुनने का प्रेम है, इसलिए तुम्हें सुनाता हूँ। सुनाने में के पूर्व मैंने पहले अपने इष्ट देव से आज्ञा मांगी और इस सतियों में श्रेष्ठ सन पार्वती, मैं उनसे आज्ञा पाकर अब तुम्हें सब तत्व समझाकर कहता हूँ। कृष्ण बल्लभा चरित ललामा, गोपनीय अति से सुनवामा। बिना उन कृपा जानी नहीं पावे, तर्क वितर्क कुतर्क बढ़ावे। श्री कृष्ण के वल्लभा श्री राधा जी का चरित्र बड़ा ही सुंदर है, किंतु वो अत्यंत गुप्त रखने योग्य है। उसे बिना उनकी कृपा के कोई भी नहीं जान सकता है। जिस पर उनकी कृपा नहीं होती, उनके मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और कुतर्क पैदा हो जाते हैं। या विधि अगिरित जन्म न सावे, कोटि यथा तनर पुनि पुनि पावे। परम सुख दुन हित पारी, जिन पाए अनुकंपारी। इस प्रकार उनको सुनाने से क्या लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है और अपने अगणित जन्म नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार करोड़ों कष्ट वे पाते हैं। किंतु जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त कर ली है और उनके लिए प्रसंग अत्यंत आनंद को देने वाला है। जो रहस्यमय मोह प्रगट, शेष विधि नहीं जान। सनकादिन देवेंद्र मुनि, सके न कहो पहचान। जो इसका भेद मुझे ज्ञात है, उसको शेष और ब्रह्मा भी नहीं जानते। सनकादिक परमहंस एवं देवताओं के इंद्र तथा मुनि लोग भी इस तत्व को नहीं पहचान पाए हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। तुम सब विधि को मोहि प्राण प्यारी, जासो हो तो ही कहो बिचारी। परम पुण्य प्रद दुर्लभ गायो, पे तुम हित सोई सुलभ सुहायो। तुम मुझे सब प्रकार से प्राणों से प्यारी हो। इस सब को विचार करके मैं तुमसे ये तत्व कहता हूँ। ये प्रसंग बड़ा पुण्य करने वाला और दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे लिए वही सुलभ हो गया है। ब्रह्मनादि कलहिर धारियो, कृपा कारण करन विचारियो। लीलन हेतु भाव ही लायो, द्वे स्वरूप सरस बनायो। ब्रह्मा ने अनादि काल में हृदय में यह विचार किया है कि मैं जीवों पर बिना कारण के कृपा करूं, इसलिए उन्होंने लीला करने का विचार किया और उसने अपने दो रसमय स्वरूप बनाए। एक नर एक नारी बनी सोहो, दो दोन छबियन मन मोहो। नारी प्रकट नर वर बामंगन, सुमन चढ़ायो बलि नर नर। एक नारी का और एक नर का स्वरूप धारण करके ब्रह्म सुशोभित हुआ। वे दोनों ही इतने सुंदर थे कि दोनों एक दूसरे के सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। नारी ने नर के बाएं अंग से प्रकट होते ही नर के चरणों में बलिहार जाते हुए सुमन चढ़ाया। नर गोविंद नारी पुन राधा, सन प्रेम राशि दो रूप गाधा। चिते रही प्रियतम तन प्यारी, प्रियतम प्रिया रूप व्यवहारी सन। नर श्री गोविंद थे और नारी श्री राधा थी। दोनों प्रेम की राशि थे और आगाध सौंदर्य वाले थे। श्री राधा जी श्री कृष्ण की ओर देख रही थी और प्रियतम सन श्री कृष्ण प्रिया जी के रूप पर बलि बलि जा रहे थे। पुनि राधा रोमन प्रगट आयो, लक्ष कोटि गोपिन छवि छायो। कृष्ण रोम प्रगट बहु गोपन, सुस्थिर रूपन सुस्तर यौवन। फिर श्री राधा जी ने अपने रोमों से करोड़ों गोपिकाओं को प्रकट किया और श्री कृष्ण के रोमों से बहुत से गोप प्रकट हुए, जो सदा स्थिर रहने वाले रूप और यौवन वाले थे। गोपिन छवि राधा सरिस, गोपन छवि घनश्याम।
लीला सहचर सहचरी नित्य धाम अभिराम। गोपियों की छवि श्री राधा जी समान थी और गोपों की छवि संत श्री कृष्ण के समान थी। वे सुंदर नित्य गोलोक धाम में लीला की सहचारी और सहचर के रूप में थे। ब्रह्म रूप दो तत्वैक राधा कृष्ण ललाम। गोपिन राधा रूप सब गोप रूप घनश्याम। श्री राधा और संत श्री कृष्ण ब्रह्म रूप होने के कारण दो की एक ही तत्व है। गोपियां सब राधा ही हैं और गोप सब संत श्री कृष्ण ही हैं। पति पत्नी जो मान इन तर्क वितर्क भ्रमात। इन स्वरूप को भेद कछु उन सो जानी न जात। जो इन्हें पति पत्नी मानकर तर्क वितर्क करके भ्रमित होते हैं, वे इनके स्वरूप का भेद नहीं जानते। त्रेता जो लीला करी वरी से न जाए। द्वापर प्रेम प्रकाश हित वाखो रहो दुराए। त्रेता युग में जो इन्होंने सीता को बिहाने की लीला की थी, उस लीला को प्रेम तत्व को प्रकाशित करने के लिए द्वापर में छिपा रखा है। लीलन धरी आए सबे जग के सिगरे नाथ। तो हे तत्वत जानियो एक रूप बहुगात। संसार के सभी प्रकार के नातों के रूप में वे स्वरूप धारण करके लीला के भाव में आए हैं। फिर भी तत्व रूप में वे एक ही है जो बहुत रूपों में दिखाई पड़ते हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।